नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर, आप देख रहे हैं द पैराडाइस एकेडमी। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे जो हमारा टॉपिक है काल, ठीक है? उसकी हम चर्चा कर रहे थे। उसमें जो उसके भेद हैं, उनमें से 2 पर हम चर्चा कर चुके हैं। पहला वर्तमान, उसके जो भेद हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं और जो आपका भूतकाल है, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है? और आज हम चर्चा करेंगे हमारा भविष्यकाल, ठीक है? चलिए, नंबर 3 भविष्यकाल। इसके भी कुछ भेद होते हैं जैसे कि हमने वर्तमान काल में और जो भूतकाल है, उसमें हमने कुछ भेदों की चर्चा की थी, ठीक है? तो इसके जो भविष्य काल है, इसके भी कुछ भेद होते हैं, ठीक है? उन पर हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, जो वर्तमान काल था उसमें हमारे 4 जो थे प्रकार थे उसके और जो भूतकाल था हमारा उसमें 5 थे और हमारा अंतिम जो भविष्य काल है उसमें हमारे 3 ही प्रकार होते हैं, ठीक? सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल और इसके अलावा आपका संभाव्य और हेतुमत भविष्यकाल, ठीक है? इन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? पहला हमारा पहला पहला सामान्य भविष्य। ये देखिए, इसकी ट्रिक देखिए, एगा, एगी और एगे। ये आपका जो है जो शब्द होते हैं, आपका जो भविष्य काल का जो क्या बोलते हैं, सामान्य भविष्य काल का जो आपका वाक्य होगा, उस वाक्य के अंत में आएँगे एगा, एगी, एगी, ठीक है? चलिए, हम इसके उदाहरण देखते हैं, ठीक है? पहला, वह विद्यालय जाएगी। ये देखिए, एगी। एक ही आ गया हमारा। तो ये इसकी पहचान होती है, इसकी ट्रिक है, ठीक है? और सामान्य भविष्य जैसे कि सामान्य हमारा वर्तमान था, सामान्य भूतकाल था, वैसे ही सामान्य हमारा भविष्य है, ठीक है? एक और देखिए इसका, वे कल आएँगे, ठीक है? ये बहुवचन है आपका, ये आपका सर्वनाम है, आएँगे, ये एंगे, ठीक है? ये हमारा 2 एग्ज़ाम्पल हो गए किसके? सामान्य भविष्यकाल के, ठीक है? अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए, वरना ट्रिक आपके सामने लिखी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा है संभावित भविष्य, नंबर 2 संभाव्य भविष्य, ठीक है? ये आपका संभावित भविष्य काल, इसकी ट्रिक क्या होती है देखिए, जैसे वर्तमान और भविष्य में आपका संभाव्य था, उसमें मैंने आपको बताया था, संभाव्य मतलब संभावना होती है,
हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा होने की संभावना है, ठीक है? भविष्य में ये संभावना भविष्य के लिए होती है, वर्तमान में हम संभावना व्यक्त कर रहे होते हैं और भूतकाल में होने की संभावना व्यक्त कर रहे थे। जी, ठीक है? इसकी ट्रिक देखिए, ठीक है? इसकी ट्रिक ये है कि इसमें संभावना जो होती है वो व्यक्त होती है, ठीक है? वाक्य देखिए, शायद चोर शायद चोर पकड़ा जाएगा। भविष्य की बात हो रही है, अभी पकड़ा नहीं गया है, भविष्य में पकड़ा जाएगा। लेकिन हम कन्फर्म नहीं कह रहे हैं। शायद शायद संभावना है कि शायद पकड़ा जाए। हमें पता नहीं है पकड़ा जाएगा भी कि नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन इसमें हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद पकड़ा जाए। ठीक है? चलिए एक और देखिए, ये देखिए, हो सकता है कल धूप निकल आएगी। सर्दी बढ़ रही है, ठीक है? और धूप नहीं निकल रही है। तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद कल धूप निकल आएगी, हो सकता है कल धूप निकल आए। हो सकता है इस माह वर्षा हो जाए। गर्मी का मौसम है तो हो सकता है इस माह वर्षा हो जाए। हो सकता है कि इस महापरीक्षा का परिणाम आ जाए। हो सकता है मैं पास हो जाऊँ, ठीक है? हो जाऊँगा, शायद मैं पास हो जाऊँगा। तो ये जो भविष्य आपका भविष्य की पहचान होनी चाहिए, ये होनी चाहिए और संभावना व्यक्त होनी चाहिए। तो वो आपका संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। ठीक? चलिए, अगला अब हमारा है तीसरा हेतुमत भविष्य काल, ठीक है? चलिए, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी ट्रिक देखिए, हेतुमत आपका वर्तमान काल में नहीं था। ये हमारा भूतकाल में हमको मिला था, ठीक है? तो भूतकाल में भी हमने यही पढ़ा था, उसकी जो ट्रिक थी कि 2 क्रियाएँ या फिर 2 वाक्य होते हैं एक ही वाक्य में, ठीक है? एक 2 वाक्य मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, तो उसमें 2 वाक्य तो सीधी सी बात 2 क्रियाएँ होंगी। अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है, वो देखिए। यदि छुट्टियाँ हों, तो मैं आगरा जाऊँगा। अब इसमें समझिए, यदि छुट्टियाँ हों, तो मैं आगरा जाऊँगा। यदि छुट्टियाँ होंगी, तो मैं आगरा जाऊँगा। अब इसमें देखिए, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य। अब कुछ समझने का प्रयास कीजिए। इसमें यदि छुट्टियाँ होंगी, तो मैं आगरा जाऊँगा। पहली घटना कौन-सी हो रही है? छुट्टियाँ होनी, तब जाके आगरा जाएगी। यानी ये जो दूसरा वाक्य है, ये दूसरी घटना है, पहली घटना से प्रेरित है। पहली घटना घटित होगी तब जाके दूसरी घटना घटेगी। ठीक है? भविष्य में छुट्टियाँ पहले होती हैं, तब जाके आगरा जाने का हम प्लान बनाएँगे, आगरा आगरा को घूमेंगे, ठीक? समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। हेतु का मैंने आपको बताया था, ये हेतु
का अर्थ होता है कारण। ये कारण ही तो हम बता रहे हैं यहाँ पे। अगर छुट्टियाँ होंगी तभी हम जाएँगे। ये जो कारण है ना, आगरा जाने का प्लान तभी बनेगा जब छुट्टियाँ होंगी। कारण कारण ये है, ठीक है? छुट्टियाँ कारण है, छुट्टियाँ होंगी तो हम आगरा जाएँगे, ठीक? दूसरा देखिए, वह आएगा तो मैं जाऊँगा, ठीक? आऊँगा भी हमारा आ गया इसमें, ठीक? और ये भविष्यकाल बता रहा है, ये भी भविष्यकाल बता रहा है, ठीक? लेकिन अब इसमें हेतु कैसे है? पहले तो 2 वाक्य हमारे हैं, ठीक? 2 वाक्य मिलकर 2 क्रियाएँ या 2 वाक्य, 2 वाक्य मिल रहे हैं हमारे, ठीक? इसके साथ ही साथ वह आएगा तो मैं जाऊँगा। उसके आने के बाद ही पहली क्रिया के होने के बाद ही दूसरी क्रिया घटित हो रही है। तो कारण पहली घटना का कारण वो दूसरी घटना का कारण पहली घटना है। जब वो आएगा तो मैं जाऊँगा, ठीक है? तो हेतु-हेतुमत आपका हो गया। सामान्य भविष्यकाल मैंने आपको बताया इसमें सामान्य ऐसा वाक्य होता है जो भविष्य में घटित होता है, ठीक? संभाव्य भविष्य में होने वाली संभावना क्रिया के उन शब्दों से जिनसे भविष्य में घटना का घटित होना प्रतीत होता है या संभावना व्यक्त की जाती है उसको हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। हेतु मत भविष्य हेतु मत भविष्य में 2 क्रियाएँ होती हैं, 2 वाक्य होते हैं जो मिलकर बनते हैं और दूसरा वाक्य पहले का कारण बनता है। पहला होता है वो दूसरे का कारण बनता है, ठीक? ये होता है आपका, ठीक? तो हमारा काल जो था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है? हमने वर्तमान पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े, भूतकाल पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े, हमने आज भविष्य पढ़ा और उसके भी प्रकार हमने पढ़ लिए। तो इसी के साथ हमारा जो काल था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर इन तीनों काल से संबंधित, इनके प्रकार से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, तो आप बेझिझक निश्चिंत होकर पूछिए, ठीक है? और प्रैक्टिस करते रहिए इनकी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। जी।